मैं यहाँ आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रियल सिस्टम पर अप्लाई करके बताऊंगा। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के अप्रोच पर ध्यान दें। इस प्रॉब्लम में 1 kg वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। इस प्रोसेस में आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 10 to the power 5 पास्कल और स्पेसिफिक हीट वाटर की दी हुई है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी है 999.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दी हुई है डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर हम वो डेटा लिख लेते हैं जो प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। मास ऑफ वाटर 1 kg, इनिशियल डेंसिटी 999.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइनल डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर देखें इनडायरेक्टली क्या क्या चीजें हमको दी हुई हैं। यहां पर देखिए डेल्टा क्यू दिया हुआ है, चूंकि डेल्टा क्यू इस केस में होगा वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा तो डेल्टा क्यू हो जाएगा ms डेल्टा टी। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 इंटू 4200 इंटू 4, तो ये हमारा आ जाएगा 16,800 जूल। नेक्स्ट इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों केस में मास सेम रहेगा और डेंसिटी इनिशियल और फाइनल हमको दी हुई है। वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें मान लेते हैं कि जो वाटर है वो वाटर सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। इस केस में डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा P इंटू डेल्टा बी, यानी कि P इंटू V2 माइनस V1। अब अगर हम फर्स्ट लॉ से देखें तो डेल्टा Q इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। यहाँ पे डेल्टा Q हमको पता है, डेल्टा W पता है, तो डेल्टा U भी हम निकाल सकते हैं। डेल्टा U हो जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। इसमें जनरल डाउट रहता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ NCV डेल्टा टी क्यों नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम NCV डेल्टा टी नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये आइडियल गैस नहीं है। NCV डेल्टा टी हम सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए यूज कर सकते हैं।